नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज बेस्ट क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। यूपी पीजीटी टीजीटी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय और आरपीएससी और सभी स्टेट पीजीटी के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया था दोस्तों। इसके लिए समूह सिद्धांत, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के आईएमपी क्वेश्चन चल रहे थे। उसी कड़ी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। धनात्मक परिमेय संख्याओं Q प्लस के लिए एक ग्रुप डिफाइन है। A और B दो एलिमेंट हैं जो Q प्लस में आते हैं। दोनों के बीच ऑपरेशन स्टार A स्टार B इक्वल टू AB/2। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन के लिए उसने तत्समक अवयव मतलब कि उसने आइडेंटिटी एलिमेंट बोला है फाइंड आउट करने के लिए। एक तो ये पूछा है उसने, और दूसरा उसने पूछा है प्रतिलोम अवयव मतलब इनवर्स एलिमेंट। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आता रहता है कि आपको एक ग्रुप दे दिया जाता है, एक रिलेशन देते हैं उसके कोई भी दो एलिमेंट के बीच में, और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द इनवर्स एलिमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सी बार आरपीएससी में, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चलिए तो हम सबसे पहले हम निकालते हैं कि तत्समक अवयव कैसे निकालेंगे आप आइडेंटिटी एलिमेंट। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है रिलेशन होता है AE इक्वल टू A। ठीक है, हम इस रिलेशन की मदद से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें A स्टार B, दोस्तों B की जगह क्या ले लेंगे, E ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मुझे A स्टार E का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज AE/2 अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन AE/2 इक्वल टू A। दोस्तों A से आपका चला जाएगा तो E इक्वल टू क्या आ गया 2, और यही तो हमारा तत्समक अवयव है। ठीक है, यही हमारा क्या है, तत्समक अवयव है। तो हम यहाँ पर तत्समक अवयव की जगह क्या लिख देंगे 2। ठीक है, कैसे किया आप जानते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उस एलिमेंट का, उस आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर या एडिशन करने पर हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो A स्टार E इक्वल टू हमने क्या लिख दिया AE/2 इक्वल टू A। एक से एक आंसर दोस्तों हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, दैट इज E इक्वल टू 2। चलिए अब हम दूसरा निकालते हैं, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रतिलोम अवयव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इजी हैं और जनरली कई बार एक या दोनों पूछ लिए जाते हैं। प्रतिलोम अवयव भी दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है आपके पास में A स्टार B इक्वल टू E। इस टाइप का कोई रिलेशन आपके पास में आता है कि कोई अगर एलिमेंट दिया गया है, हम उसके इनवर्स के साथ में अगर वो ऑपरेशन लगाते हैं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मुझे B की जगह A स्टार B मतलब कितना है, दैट इज AB/2। ठीक है दोस्तों, मेरे पास में AB/2 और दोस्तों E की जगह मुझे कितना है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है दैट द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू 2। तो आपको दोस्तों इसमें निकालना क्या है, आपको निकालना है B। ठीक है, क्योंकि यही तो मेरा इनवर्स है। जनरली हम क्या लिखते हैं A स्टार A इनवर्स इक्वल टू E। तो यहाँ पर हमने A इनवर्स के लिए कितना ले लिया, B ले लिया, क्योंकि हमको B दिया हुआ था एक एलिमेंट के तौर पर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, B की वैल्यू निकालनी। जो हमारा B आएगा वही तो हमारा इनवर्स एलिमेंट आ जाएगा। तो देखिए A स्टार B इज व्हाट, दैट इज AB/2 और इक्वल टू 2 कहां से आया, क्योंकि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक इसके पहले फाइंड आउट किया है। ओके, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, दैट इज 4, एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, दैट इज 4/A। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 4/A जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इनवर्स एलिमेंट मिल जाएगा। यही तो हमारा प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम अवयव। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों इसी पैटर्न पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, पैटर्न वाइज हम सॉल्व करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चंस को, ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत को। कई स्टूडेंट्स उसको थोड़ा मुश्किल समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार समझ लिया उसको तो इसमें बहुत कम समय लगता है इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और क्वेश्चन आप सही भी कर पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम कि इफ Q is a set of rational number, if EQ is a set of rational number,
ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑफिसर का क्वेश्चन नंबर दिया गया है और ऑपरेशन कुछ इस टाइप का है, ए नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ऑफ ए बी। ठीक है दोस्तों, हमको इसका जो ऑपरेशन है वो कुछ इस टाइप का गिवन है, दैट इज कि ए नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, और उसने पूछा है कि फाइंड आउट आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको तत्समक अवयव ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तत्समक अवयव ढूंढना है। चलिए निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि तत्समक अवयव निकालने के लिए आपकी वही तत्समक अवयव, आप जानते हैं क्या रिलेशन है, ए स्टार के जगह यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, ए नॉट, ठीक है, फॉर ऑल ए एंड ई बिलोंग्स टू क्यू। ओके, ठीक है, तो तत्समक अवयव एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपके पास में क्या रिलेशन दोस्तों, दैट इज ए नॉट ई इक्वल टू क्या है, ए है। ठीक है, ये रिलेशन फाइंड आउट हमारे पास फॉलो होना चाहिए। ए नॉट ई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल टू ए। ओके, हमको जो रिलेशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, ए से आप हटा भी सकते हैं, ई को आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, देखिए हमने यहाँ से क्या किया इसकी वैल्यू कि e इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू 0। ओके, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, या तो e इक्वल टू 0 और 1 माइनस ए इक्वल टू 0। दोस्तों हमको यहाँ से e की वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, तो यही तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हमेशा ही पूछे जाते हैं और बहुत ही यूजफुल होते हैं कि आप किसी भी एक रिलेशन दिया होता है किसी भी सेट के लिए, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक टाइप था। चलिए अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, उस पर भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते रहते हैं। दोस्तों आपके कमेंट्स हमें भेजते रहिए कि हमारे वीडियोस आपकी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए कितने यूजफुल साबित हो रहे हैं। हमारा चैनल टोटली डेडिकेटेड है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप क्वेश्चन पूछते रहिए। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सेकेंड टाइप है क्वेश्चन का। क्वेश्चन जनरली कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सेट डिफाइंड बाय अ टेबल। एक टेबल दी हुई थी दोस्तों कई बार आपको, ठीक है, मुझे एक सेट है E A B C। दोस्तों यह एक क्लाइन 4 ग्रुप है, क्लाइन 4 ग्रुप, ठीक है ये। ओके, ये क्वेश्चन में अभी लिख रहा हूं कि सेट डिफाइंड बाय टेबल। मुझे एक टेबल क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दी हुई होगी, E A B C, E A B C। टेबल आपको बनानी नहीं है, टेबल वहां से आपको बनी हुई देंगे वो लोग। क्लाइंट 4 ग्रुप ले लिया हमने, E A B C, A E C B, B C E A, C B A और E। ठीक दोस्तों, तो ये आपको इस टाइप का एक क्लाइंट 4 ग्रुप की टेबल आपको बनी हुई होगी, है ना। और वो पूछेगा, ठीक है, वो क्या पूछेगा कि वेदर दिस इज R इज अ ग्रुप और नॉट, R इज अ ग्रुप और नॉट। ठीक है दोस्तों, वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपको कि ये एक ग्रुप है या नहीं है, ठीक है, इज अ ग्रुप और नॉट। तो इसके लिए आपको वो 4 ऑप्शन भी देगा कि भाई क्लोजर एक्सियोम, मतलब समृद्ध का गुणधर्म फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है वो आपको देगा आइडेंटिटी एक्सियोम, आइडेंटिटी एक्सियोम, ठीक है। चौथा है इनवर्स एक्सियोम, है ना। ये 4 जनरली हमारे पास में होते हैं, ठीक है, ये तो 4। तो वो पूछेगा कि R इज ए ग्रुप और नॉट। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है बताया तो आपको कि जब कभी भी आपको इस टाइप की टेबल बनी हो, उस टेबल को आपको जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके करस्पॉन्डिंग
आपको इसको सिमेट्रिक बना लेना है। ये पहला काम करना है आपको इस टाइप के टेबल वाले क्वेश्चंस में। क्या करेंगे आप कि आप जो भी टेबल वाले क्वेश्चन में इनको चेक करने से पहले आप उसके अंदर एक प्रिंसिपल डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे जो आपके बिल्कुल बीच में से मध्य में से होकर के जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप उसको चेक करें एक ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, हमको पता है कि ये क्लाइंट फोर ग्रुप का एग्जांपल है, लेकिन जिनको स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि EABC क्लाइंट फोर ग्रुप का एग्जांपल है या नहीं है, तो हम इनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर एग्जाम्स में आप क्या करते हैं कि आप इसके सारे एलिमेंट देखते हैं जो अंदर लिखे हुए हैं, तो सारे एलिमेंट इस ग्रुप के ही हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ रहा है, आप कोई भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्लोजर एग्जाम्स मेरा फुलफिल होता है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि क्लोजर एग्जाम कैसे चेक करेंगे आप इस टेबल के थ्रू कि आप यहाँ सारे एलिमेंट देखेंगे, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसके ग्रुप से कोई बाहर का आ रहा हो। ठीक है, तो क्लोजर एग्जाम हमारा चेक हो जाएगा। ओके, एसोसिएटिव लॉ कैसे चेक करेंगे? ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर, इस टाइप क्वेश्चन के अंदर आपका एसोसिएटिव लॉ फेल कर जाता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप एसोसिएटिव लॉ कैसे चेक करेंगे इसके अंदर? बहुत ही आसान सा काम है कि जो दी की टेबल होगी दोस्तों वो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। तो आप देखेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए, लेफ्ट में ए, राइट में भी ए। ठीक है, लेफ्ट में बी, राइट में भी बी। लेफ्ट में 2 C आ रहे हैं, राइट में भी हमारे को 2 C आ रहे हैं। लेफ्ट में हमारा बी आ रहा है, राइट में भी बी आ रहा है। लेफ्ट में ए आ रहा है, राइट में बी आ रहा है। इसका मतलब जो दी गई टेबल है वो प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक है। इट मींस एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एसोसिएटिव लॉ फेल हो जाता है, ठीक है, फॉलो नहीं होता है। चलिए अब आते हैं आइडेंटिटी एग्जाम। तो आइडेंटिटी एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं कैसे फॉलो होता है। दैट इज आप जानते हैं कि भाई ए स्टार ई इक्वल टू क्या, आप उनको ए आना चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं ए ई ए, बी ई बी, सी ई सी, ई ई ई। ठीक है, इसका मतलब सारे एलिमेंट जिनका हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मुझे वापस वही एलिमेंट अगेन मिल रहा है। फिर चेक कर सकते हैं आप ई ई ई, ए ई ए, बी ई बी, सी ई सी। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें ई एग्जिस्ट कर रहा है। और इनवर्स एग्जाम कैसे चेक करेंगे? आप जानते हैं कि दोस्तों इनवर्स के लिए ए स्टार ए इनवर्स क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं कोई भी 2 एलिमेंट लो, मैं आपको चेक करके बता देता हूं। जैसे कि ए ए ई, बी बी, ई सी सी, ई का मतलब खुद एलिमेंट है वो खुद का ही इनवर्स है। दोस्तों एक क्लाइंट फोर ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि जो खुद जो एलिमेंट होता है वो खुद का ही इनवर्स होता है ना। इसमें क्या होता है क्लाइंट फोर ग्रुप की प्रॉपर्टी, ये अभी आपको याद रख लेनी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है, स्वयं का प्रतिलोम होता है। किसमें दोस्तों? क्लाइंट फोर ग्रुप में इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आप देख सकते हैं ए ए ई, तो मेरा ए इनवर्स भी कितना है? ए है, तो आप मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। बी बी ई, मेरा बी बी ई, इसका मतलब मेरा ए इनवर्स क्या है? मतलब इनवर्स एलिमेंट क्या है? वो खुद सेम है, सी सी ऑब्वियसली। इसका मतलब इसमें इनवर्स एक्सियोम भी फॉलो हो रहा है। दोस्तों तो उसको आप चेक कर सकते हो कि ये जो है क्लाइंट फोर ग्रुप क्या होता है? एक टेबल का ग्रुप है। ठीक है, हमने कैसे प्रूफ किया है इसको? इस टेबल के अकॉर्डिंग प्रूफ किया है। ठीक है, देखिए अब उसमें थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। एक बार अगर मैं एक एलिमेंट और बढ़ा दूं, ये रटने वाली चीज नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन चीजों को थोड़ा रट लेते हैं, उनको क्लाइंट फोर ग्रुप तो याद रह जाता है। लाइक EABC तो था, सब ग्रुप था, उसमें सारे एग्जाम फॉलो हो रहे हैं। लेकिन कई बार क्या करता है, जो एग्जामिनर होता है दोस्तों वो थोड़ी सी चालाकी करता है और EABC के साथ में वो D और डाल देता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो D और डाल देता है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। वहां आप ऐसा चांस नहीं ले सकते कि भाई ये EABC तक तो था तो ये D तक भी ग्रुप फॉलो होगा। ठीक है, देखिए इसके टेबल मैं फिर कह रहा हूं आपको बनी हुई आएगी, बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, टेबल बनाता हूं मैं एक बार। ठीक है, तो आप वहां पर ऐसा नहीं चलेगा कि सर क्लाइंट फोर ग्रुप जो EABC तक था तो वहां तो ये हमको ग्रुप बन रहा था और इसमें भी बनेगा, D आने से क्या फर्क पड़ेगा? चलिए चेक कर लेते हैं कि हमको D से क्या फर्क पड़ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है। CDAEB
दोस्तों डी बी सी ए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जिसको आप प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग चेक कर लें, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक है नहीं, ठीक है। तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि ए मिल रहा है, मुझे डी भी मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ देखोगे लेफ्ट में मेरे को सी आ रहा है, राइट में मेरे को डी आ रहा है। तो यहीं पे जाकर के आपका खेल जो है वो खराब हो जाएगा कि लेफ्ट में सी और राइट में डी, और इसका मतलब इसमें साहचर्यता का पालन नहीं होता है, साहचर्यता नियम ओबे नहीं हो रहा है, मतलब फेलियर ऑफ एसोसिएटिव लॉ है इस पर्टिकुलर सेट के लिए, जिसमें कि एलिमेंट आपके ई ए बी सी डी आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप क्वेश्चन जितने भी आएंगे टेबल वाले, मैंने आपको चारों टाइप बता दिए हैं। क्लोजर एक्सियोम्स है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्सियोम्स है, इनवर्स एक्सियोम्स है, और एसोसिएटिव है। मैंने फिर कहा एसोसिएटिव वाला ज्यादातर फेल कर जाता है, क्योंकि डी बी टेबल प्रिंसिपल डायगोनल की करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक नहीं होती है, सममित नहीं होती है दोस्तों। ये जो है हमारा ग्रुप नहीं होगा, बिकॉज फेलियर ऑफ एक्सियोम्स ऑफ एसोसिएटिव। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी इस प्रकार की वीडियोस आपको हम डालते रहेंगे। धन्यवाद।